हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कुंजेश शर्मा आप सबको प्रणाम करता हूं। कृतज्ञ हूं आप सभी का जो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो। हम बात करते हैं गीता, जो सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक है हमारा सबसे बड़ा, सबसे पवित्र ग्रंथ है। श्री कृष्ण भगवान जिस समय गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे? देखो, कुछ मनोगत भाव तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ मनोगत भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं। गीता किसी विशेष व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। गीता एक सार्वलौकिक धर्म ग्रंथ है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए है। गीता हम सब के लिए है। किसी से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता है। हम सब जानते हैं कि 4 वेद हैं। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? परम पिता परमेश्वर की अनुभूति का नाम ही वेद है। दोस्तों, परमात्मा ना संस्कृत में है, ना संहिताओं में है। पुस्तकों तो केवल उनका संकेत मात्र है। परमात्मा हृदय देश में जागृत होते हैं। चाहे हम हो, चाहे महापुरुष हो, जो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, वह स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उनकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो, शास्त्र कहलाता है। एक ही क्रम पथ पर चलकर महापुरुषों ने 4 श्रेणियों में बांट दिया: निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। आगे चलकर उन्हें संख्या दी गई: शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। शूद्र वाली क्षमता से क्रम का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। जब आगे परमपिता परमेश्वर में पा लेता है तो ना ब्राह्मणों, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है। चिदानंद स्वरूप स्योहम वह वर्णों से ऊपर उठ जाता है। यही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मैंने जन्म के आधार पर मनुष्य को बांटा? कर्म योग विभाज्य, कर्म के आधार पर मनुष्य को बांटा गया, न कि जन्म के आधार पर। शरीर एक क्षेत्र है, इसमें देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, पॉजिटिव विचारों का सर्जन होता है, तो ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है। और इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है, नेगेटिव विचारों का सर्जन होता है, तो यह शरीर ही कुरुक्षेत्र बन जाता है। जन्म मृत्यु वाला, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। और पुण्यमयी प्रवृत्तियां परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र कहलाता है। दृष्टा तु पांडव निकम युद्धम दुर्योधन है, तदा आचार्य उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। पंचजन्यम ऋषि कैसे देवी दत्तम धनाज है, पौंड्रुम दद्भो महासंखनम भीम कर्मो वक्रोदर है। यह शास्त्रम विद्यम उत्सर्जे वर्तते कामाकृत है, न स सिद्धिम अपनोति, न सुखम न परम गतम। जो पुरुष शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से आचरण करता है, न वह सुख को प्राप्त होता है, न शांति को प्राप्त होता है, न उसे कोई परम गति मिलती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा उचित और अनुचित का ध्यान रखिए। किसी के दबाव में आकर ऐसे अनुचित कार्य करके पाप का संग्रह मत कीजिए। ऐसे बीज मत डालिए जो कांटे उगे। चरित्रवान बने, पाप करने से डरे, शास्त्र मर्यादा युक्त रहेंगे तो लोक में ऐसे ही कार्य होंगे जो परलोक को भी उज्जवल बना देंगे। इसलिए हमेशा भी पॉजिटिव रहिए, अच्छे विचारों का सर्जन रखिए दिमाग के अंदर, ताकि हम सतमार्ग के लिए आगे प्रेरित हों। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।